For a body projected at an angle with the horizontal from the ground, choose the correct statement. A. The vertical component of momentum is maximum at highest point. B. The kinetic energy is zero at the highest point of the projectile motion. समरी क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का केस कंसीडर करना है और हमको लॉट मैनी पैरामीटर्स निकालने हैं वन बाय वन, ऑप्शंस में गिवन है और देखना है कि कौन सा सही है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आपने एक बॉल को यू की स्पीड से थीटा के एंगल पे लॉन्च किया। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि इस यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर को होगा दैट विल बी यू कॉस थीटा और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है, बट वर्टिकल कंपोनेंट ये चेंज होता है। जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम आ जाएं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो यू कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर वेलोसिटी इन टोटल जीरो हो जाएगा, मैंने कहा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट के जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़े ना हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ वी वेलोसिटी का कोई वर्टिकल कंपोनेंट थोड़े ना है, ये तो टोटल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ये कहना कि ज़ीरो होगा ये ठीक बात नहीं है। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमें एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ए ऑप्शन आप एक बार रीड करो। यहाँ कह रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम। तो मोमेंटम जो होता है पी वो तो एम वी के बराबर होता है, और हमें यहाँ पर पी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक पी एक्स और एक पी वाई। पी वाई पर बात करनी है क्योंकि पी एक्स ये तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम का एक्स डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो फोर्सेस लगेंगे, फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा तो ऊपर जाते वक्त इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। ये तो बहुत आसान सी बात है कि एक बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक दें तो जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका वी चेंज होता जाता है और वी कम होता जाता है, तो मोमेंटम कम होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पी वाई होगा वो ज़ीरो होगा। तो मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ लिखा होता कि मिनिमम होगा तो एक बार को ये सही हो सकता था, बट यहाँ मैक्सिमम लिखा है इसलिए ये भी गलत है। अब सी वाला देख लीजिए, ये सही है लेकिन हम कंसेप्ट पूरा बताने के उसमें है तो सी वाले को बाद में लेंगे, पहले डी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ज़ीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ये भी गलत है क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो फोर्स लगता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ये बिल्कुल सही बात है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये जो होता है mgh होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि मोशन अलॉन्ग द वाई एक्सेस हो। एक्स वाई प्लेन में अगर मोशन है तो भी ये फार्मूला वैलिड है। बस एच का मतलब वाई डायरेक्शन में जो हाइट है वही है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में जो हाइट है, जैसे जैसे ये बॉडी जाएगा वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। एंड ये आपको बहुत नेचुरली ऐसे भी समझ आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम हो चुका है, ये लॉस जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।